माँ बाप बने आसमान के सितारे। एक गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था मुनिया। मुनिया अभी 10 साल की थी और उसके माता पिता गुजर गए थे। मुनिया अपनी दादी के साथ रहती थी। जब भी मुनिया दादी को पूछती कि उसके माता पिता कहाँ हैं, तो दादी हमेशा मुनिया को कहती, आसमान में जो तारे दिख रहे हैं उनमें से ही तुम्हारे माता पिता हैं। रोज़ रात को मुनिया तारे देखती और अपने माता पिता को याद करके उनसे बात करती। दादी की उम्र बहुत हो चुकी थी। दादी को लगा कि उनके बाद मुनिया की देखभाल कौन करेगा, तो दादी ने मुनिया के चाचा चाची को बुलाया और उनसे कहा, बेटा अब मुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुनिया को अच्छे से रखोगे। चाची कहती है, हाँ हाँ माँ, हम मुनिया को अच्छे से रखेंगे। और दादी मुनिया को उनके चाचा चाची के साथ भेज देती है। अब मुनिया चाचा चाची के घर चली जाती है। जब चाची उससे बहुत काम कराती है और उसको कहती है कि अगर तुमने अपने चाचा को कुछ भी बोला तो कल से और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब मुनिया बहुत दुखी हो जाती है और अपने माता पिता को बहुत याद करती है। मुनिया बहुत रोती है, लेकिन चाची को मुनिया पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। एक रात को मुनिया बाहर बैठकर सितारे को देख रही होती है। उस दिन आसमान में एक ही सितारा होता है और जब मुनिया उस सितारे को देख रही होती है, मुनिया को लगता है जैसे उसकी माँ बात कर रही है। और अचानक वो सितारा ज़मीन पर आ जाता है और उसकी माँ का रूप ले लेता है। मुनिया कहती है, माँ आप? माँ कहती है, हाँ बेटा मैं। मुनिया कहती है, आप यहाँ कैसे आई माँ? और पिताजी कहाँ है? आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? माँ कहती है, बेटा हम नहीं कहीं नहीं गए हैं, हम यहीं हैं तुम्हारे पास। मुनिया कहती है, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे ही पास रहोगी। माँ कहती है, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुमको ये सितारा देकर जा रही हूँ। ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। और इतना बोलकर मुनिया की माँ वापस आसमान में सितारा बन जाती है। मुनिया बहुत रोती है और रोते रोते बाहर ही सो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके हाथ में सितारा होता है। वो जल्द से जाकर वो सितारा छुपा कर रख देती है। आज मुनिया का जन्मदिन होता है। चाचा मुनिया को बहुत प्यार करते हैं। वे मुनिया से पूछते हैं, मुनिया बेटा तुमको आज क्या चाहिए? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? मुनिया कहती है, हाँ चाचा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाचा नहीं मानते और मुनिया को बाजार ले जाकर उसे एक नया कपड़ा और मिठाई दिलाते हैं। मुनिया बहुत खुश हो जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुनिया की चाची को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मुनिया घर आती है तो चाची उस पर बहुत चिल्लाती है और उससे बहुत सारा काम करवाती है। अब चाची मुनिया के नए कपड़े जलाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो मुनिया के कपड़े जलाती है, वैसे ही सितारे में से बहुत तेज़ आग निकलती है और चाची के कपड़े जलने लगते हैं। चाची चिल्लाती है, अरे बचाओ बचाओ। मुनिया आकर देखती है तो चाची के कपड़े में आग लगी होती है। मुनिया जल से पानी लेकर आती है और आग बुझाती है और चाची की बहुत सेवा करती है। ये सब देखकर चाची को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मुनिया को कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमको बहुत परेशान किया है। और मुनिया को अपने गले लगा लेती है। मुनिया को समझ आता है कि यह सब सितारे ने किया है। मुनिया रात को सितारे से कहती है कि मुझे माँ से मिलना है। इतना कहते ही मुनिया की माँ मुनिया के सामने आ जाती है। क्या हुआ बेटा? मुनिया कहती है, माँ आप ये सितारे ले जाइए। आज इसकी वजह से चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुनिया की बात सुनकर माँ खुश होती है और उस सितारों को अपने पास रख लेती है और मुनिया को बहुत सारा प्यार करती है और वहाँ से चली जाती है। अब घर में सब बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का फल बुरा ही होता है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, उनसे हमें बहुत प्रयास करना चाहिए और उनको खुश रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।